हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी सेंटर। तो कल तक हम लोग चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 डिस्कशन किए थे और लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हम लोग थ्योरी और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक पढ़े थे। और ये जो चैप्टर का नाम है वो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल जो यूज या यूटिलाइजेशन जो हम लोग करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4th बुकलेट का एनसीईआरटी का है। क्या चीज़ हम पहले भी बताएं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो थ्योरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे अगर हमारा फिगर ड्रॉ हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही इजी है। सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग कल ही बताए थे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। अच्छा, कोई एक टॉप ऑफ टावर है, ठीक है। यहाँ से ये देखो इसका टॉप हो गया ना, मान लेते हैं ए और ये बी हो गया, ठीक है। ये टॉप ऑफ टावर हो गया। टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, टॉप ऑफ टावर से पॉइंट ऑफ ग्राउंड लेना है। कितना पॉइंट ऑफ ग्राउंड, मान लेते हैं कि यहाँ पे एलिवेशन है तो दोनों तो सेम ही लेवल में होएगा। कितना है, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड विच इज। अब ये बीच का मतलब जो हुआ ना, विच जस्ट इसके बगल का ले लेंगे। अगर विच बोले, हु बोले तो जस्ट इसके बगल का। ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो ग्राउंड कितना मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर। 30 मीटर की दूरी पे है, किससे, टावर का फुट यानी पैर तो यही ना है, इससे, ठीक है। द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये जो पैर जो बना हुआ है फुटिंग, ये कितना डिग्री बना हुआ है, 30 डिग्री का बना हुआ है। ये एंगल जो है कितना डिग्री बना हुआ है, 30 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी टावर का हाइट ये। चलो एक बार और क्वेश्चन को समझो। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ये ग्राउंड से कोई देख रहा है, यहाँ से कोई मान लेते हैं एक लड़का या लड़की, कोई भी हो सकता है यहाँ पे। तो क्या ये पॉइंट टावर के क्या चीज टॉप पे देख रहा है, ठीक। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कुछ बनेगा, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये जो एंगल ऑफ, ये लाइन ऑफ साइट बनेगा और ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, उन्नयन कोण। अच्छा, अब यहाँ से क्या चीज़, विच का मतलब हम बताएं, अगर यहाँ पे विच दिया हुआ रहेगा, हु दिया हुआ रहेगा, तो जस्ट इसके बगल वाला हमें कंसीडर करना है, ठीक ना। विच मतलब क्या, किसका, तो ग्राउंड का। ये याद रखना है, विच और हु दे तो जस्ट बगल वाला। ग्राउंड इज, विच नहीं पढ़ेंगे, ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे ग्राउंड का फुट, ये टॉप हुआ, तो पैर जो हो जाएगा ग्राउंड का, ये टावर का पैर जो हो जाएगा बी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इज, ये कितना है, यहाँ से 30 मीटर अवे है, 30 मीटर, और इज कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो हाइट, अब देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर क्या चीज़ हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब देखो तो हमें यही ए बी निकालना है। यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री सेटिस्फाइड कर रहा है। ए बी ये निकालना है, तो एक इक्वेशन बनाएंगे जिसमें एक वेरिएबल ए बी होना चाहिए। तो देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या चीज़ होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और ये थीटा के जस्ट सामने वाला क्या चीज़ होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 30 मीटर क्या चीज़ हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये सब तो बताए हुए हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसमें P और B आ जाए। देखो ये नोन है, 30 मीटर नोन है, 30 डिग्री नोन है, 30 मीटर नोन है, और हमें निकालना क्या है, P निकालना है। यानी एक वेरिएबल है, यही निकालना है। H निकाल के हमको कोई फायदा होने वाला है, H पूछ ही नहीं रहा है तो क्यों निकालेंगे। P और B आए और ये 30 डिग्री आए। तो देखो तो
टेन थीटा का मान कितना होता है, पी बाई बी आता है ना। देखो बी तो हमें दे रखा है, हाँ, पी जो कि निकालना है, थीटा भी दे रखा है कितना 30 डिग्री। तो यहाँ पे टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी तो हमें निकालना है, यही तो टावर का हाइट है, और बी कितना है 30 मीटर। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री 1/√3 बाई पी बाई 30 हो जाएगा। ठीक है, तो पी का मान कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा हमारा 30/√3। अब हम ये भी बताएं डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता है, तो इसके लिए क्या चीज़ करते हैं, परमीकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी जितना √3 है उतना से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होएगा। अब यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगा, 30√3 हो जाएगा डिवाइड बाई √3, और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तब यहाँ से इसको काटेंगे तो 10 बार, तो 10√3 मीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग 10 कॉट में भी होता है पी और बी, तो कॉट से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कल ही बताए हैं टेन का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। जो चीज़ साइन से होएगा वो कोसेक से भी होएगा, जो क्वेश्चन हमें कोस से होएगा वो सेक से भी होएगा, जो टेन से होएगा वो कॉट से भी होएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 फिनिश होता है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 देता है, क्या बोलता है, अ काइट इज फ्लाइंग। अच्छा, एक पतंग है जो कि उड़ रहा है, ठीक है ना, एट अ हाइट कितना है 60 मीटर है, 60 मीटर एबव द ग्राउंड। अच्छा, तो काइट है, तो काइट कैसे 60 ग्राउंड यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड, यही तो हमारा क्या चीज़ हो गया, ग्राउंड से कितना हाइट पे उड़ रहा है 60 मीटर, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे उड़ रहा है। अब देखो 60 मीटर ये डिस्टेंस थोड़े लेंगे, 60 मीटर हम ये वाला डिस्टेंस थोड़े लेंगे, ये थोड़े है 60 मीटर का डिस्टेंस। 60 मीटर मतलब ग्राउंड से मेजर करेंगे तो परपेंडिकुलर ही तो मेजर करेंगे। अच्छा, कितना ऊंचाई पे है, तो ऊपर से कोई रास्ता लटका देंगे तो वही तो ग्राउंड तक जो आएगा तो वही तो होएगा। तो ये मान लेते हैं कि ऊपर से डायरेक्ट रास्ता लटका दिए, तो ये कितना डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का ये एंगल बन गया। कितना मीटर हाइट पे है, यहाँ पे दे रखा है 60 मीटर का हाइट पे है, तो इसको लिख देंगे 60 मीटर। अच्छा, द इंक्लाइनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। अच्छा, अब जो धागा है यहाँ पे, जो पतंग यहाँ पे है, क्या चीज़ है, पतंग यहाँ पे है पतंग, तो इसमें जो स्ट्रिंग धागा लगा हुआ है विथ द ग्राउंड के साथ लगा हुआ है, तो ग्राउंड तो यहाँ पे है, ठीक है, यही तो ग्राउंड है। ग्राउंड के साथ कितना लगा हुआ है 60 डिग्री, ये वाला तो नहीं होएगा, ये तो 90 डिग्री होएगा। ग्राउंड के साथ जो धागा लगा हुआ है यही तो धागा स्ट्रिंग है, यही तो स्ट्रिंग इस तरह से करते हैं। तो ये स्ट्रिंग और ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग का ये वाला लेंथ निकालना है, यही तो धागा है लगा हुआ। ये जूम डेट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग जो है, यानी धागा हमारा ढीला ढक्कर नहीं है, धागा बिल्कुल टाइट है। अब देखो तो यहाँ पे मान लेते हैं ABC ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट ABC क्या चीज़, राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल। तब यहाँ से देखो तो क्या चीज़ है AC क्या चीज़ हो जाएगा, AC इक्वल्स टू लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया कि नहीं, AC हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया। अब देखो तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लिए और फिगर को सारा क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला एंगल क्या चीज़ हो जाता है, लेंथ, हाइपोटेनस हो जाता है। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या चीज़ हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बचा हुआ क्या चीज़ हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तब हमें क्या निकालना है, AC यानी हाइपोटेनस निकालना है। के गो इक्वेशन बनाना होगा, एक इक्वेशन रहेगा तो एक गो वेरिएबल रहना चाहिए, एक गो अननोन क्वांटिटी रहना चाहिए, वो सोल्व हो जाएगा। तो हाइपोटेनस को लेना है एक। अब मालूम क्या चीज़ है, 60 मीटर मालूम है और ये 60 डिग्री मालूम है। तो बताओ तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें P और H होता है,
तो P और H यहाँ पे होता है साइन थीटा इक्वल्स टू क्या चीज़ होता है, P/H होता है। इसको कोसेक से भी बना सकते हैं, जस्ट उल्टा हो कर देंगे। तो देखो तो मालूम हुआ ना, इसमें दुगो साइन 60 डिग्री मालूम है, ठीक है, P 60 मीटर मालूम है, H मालूम है नहीं ना मालूम है, तो H यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या चीज़, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है, √3/2 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, और H यही तो है, H कितना लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, AC, ठीक है। तो यहाँ पे AC का क्या चीज़ आंसर लिखेंगे, AC क्या चीज़ हो जाएगा, 60 दूना 120, 120/√, क्या चीज़ हो जाएगा 3। अब देखो तो फिर इसमें √3 क्या चीज़ आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, जो कि हमें डिनोमिनेटर में √3 नहीं आना चाहिए, यानी रूट आना ही नहीं चाहिए। तो ऊपर नीचे क्या चीज़ करेंगे, √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो तो 120 √3 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से √3 और √3 दो बार लिखेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 120 को, तो कितना बार में 3 कट जाएगा, 40 बार में कट जाएगा। तो 40 √3 और आंसर क्या चीज़ में है, मीटर में। ये हमारा क्या चीज़ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये एकदम बहुत, ये भी कुछ नहीं है, इसमें डरने वाली कुछ बात नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बस इसको रीड आउट अच्छे से कर लो और फिगर ड्रॉ कर लो। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है, एक लड़का है जो कितना है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का एक लड़का है। नाम दे दो कौन सा लड़का है, ए बी एक लड़का है, ठीक है, 1.5 मीटर। स्टैंडिंग मतलब कि खड़ा है, ठीक है, कहाँ पर, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये जो है यहाँ पे ऐसे है, ये कुछ डिस्टेंस पे है खड़ा, जो कि बिल्डिंग कितना है 30 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक ना, 30 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा, फ्रॉम हिज आई, यानी हिज मतलब किसका, फ्रॉम हिज आई, यानी वो जो लड़का के आँख है, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अच्छा, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग कितना है, इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री से 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये लड़कवा यहाँ पे है सबसे पहले, अब ये बिल्डिंग की ओर चलना शुरू करता है। तो अब हम सबसे पहले ये 30 मीटर का जो है, हम सबसे पहले बोलेंगे कि सर ये दोनों एक ही बेस पे होएगा क्या, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये एक ही बेस पे होएगा। तो तुम पूछोगे कि ये क्यों, ये ज़्यादा कम क्यों नहीं होएगा इसका बेस, क्योंकि इसको चलना भी है। तो ये जो लड़का जो अगर चलेगा तो उसका बेस क्या चीज़ है, लो। अब ये लड़का यहाँ से ये चलना शुरू करेगा तो बेस दोनों का सेम रहेगा, तभी ना चलना शुरू करेगा। अगर मान लेते हैं कि बिल्डिंग इतना नीचे पे है, इतना नीचे पे, सॉरी वो तो एलिवेशन नहीं बनेगा, यहाँ से बिल्डिंग इतना ऊपर पे है, लड़का इतना नीचे पे है, तो देखो तो दोनों का बेस सेम यहाँ पे है, चल पाएगा लड़का, ये इसका बेस यहाँ पे है और ये बेस यहाँ पे, तो चल पाएगा नहीं। तो इसीलिए दोनों का बेस सेम रहेगा, तब लड़का मूव करेगा बिल्डिंग की तरफ, ठीक है। तो बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है कितना एंगल, 30 डिग्री से 60 डिग्री बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री, ये वाला एंगल मत बना देना, यहाँ से ये वाला एंगल, क्योंकि लड़का के कहाँ से बन रहा है, आँख से बन रहा है, यही तो ऊपर में ही हाइट में ही तो ये आई होएगा लड़का का, यही तो आँख होएगा लड़का का। तो यहाँ पे कितना डिग्री शुरू में बन रहा था, शुरू, सॉरी लो यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, कोई नहीं, इसको मिला देंगे। यहाँ से देखो शुरू में ये कितना बन रहा था, शुरू में ये बन रहा था ना कितना, ये देखो ये हॉरिजेंटल लाइन और ये हॉरिजेंटल लाइन दोनों सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू में कितना डिग्री का एंगल ये बन रहा था, ये वाला एंगल जो बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था, 30 डिग्री का, ठीक है। अब क्या हुआ, लड़कवा जो है वो मूव करने लगा, ठीक है, मूव करने लगेगा, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे एंगल क्या चीज़ हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। देखो एक समय आएगा कि इसी पे हम लोग आ जाएंगे, यहीं पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा बेस है, तो इसी पे इस पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री बनेगा, लेकिन 90 नहीं बना रहा है, कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो लड़कवा आप कहाँ पे आ गया, ये लड़का पहुँच गया, मान लेते हैं कि यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पे पहुँचा तो कितना एंगल बन गया,
ये एंगल अब बोल रहा है इसके आर्क से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री। देखो धीरे धीरे ये एंगल यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर ये एकदम टच कर जाएगा इसको तो कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जा रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालो। ही वॉक यानी कौन, लड़का वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग, यही तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लड़का वॉक किया है डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको पहले नाम दे दो ABCDEF, ठीक है। यहाँ से सब नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे दो। तो हमें क्या चीज़, लेट BC, BC ही तो डिस्टेंस ये लड़का ट्रेवल किया है, B और C। लेट BC डिस्टेंस वॉक टुवार्ड्स बिल्डिंग, यही तो लड़का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस निकालने के लिए BC को अगर निकालना है, तो BC को निकालने के लिए सबसे पहले इसी का सहारा लेंगे। BC को क्या चीज लिख सकते हैं, BD माइनस DC लिख सकते हैं क्या। देखो BC इक्वल्स टू यहाँ से BD, पूरा डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे, BD ये हो गया, BD में से CD घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा CD। अब देखो तो अब हमको यहाँ तक का ही मतलब है, ये ट्रेंगल जो बन रहा है यहाँ पे ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है, और ये एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो देखो तो जस्ट यहाँ पे अगर ये ट्रेंगल यहाँ पे क्या चीज FG, इसको G मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, यहाँ पे देखो अगर ट्रेंगल इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल बन रहा है, यहाँ पे ये ट्रेंगल की हम अभी बात कर रहे हैं, कौन सा, FEG, ठीक है। तो FEG का हाइट कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे ये 1.5 मीटर, इसी तरह से 1.5 ये घटेगा ना। हाँ तो यहाँ पे एक ट्रेंगल पहले बना लो, ठीक है। ये ट्रेंगल बन गया, यही वाला ट्रेंगल हम बना रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे ये ट्रेंगल बना रहे हैं, क्या चीज़ लिख रहे हैं, E हो गया, F हो गया, और ये क्या हो गया, G हो गया। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या चीज़ होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। ये छोटा वाला ट्रेंगल है तो छोटा ही लिखेंगे हाइपोटेनस, H हो गया हाइपोटेनस। यहाँ पे देखो तो ये थीटा कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या चीज़ हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बचा हुआ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे EF इक्वल्स टू ये पूरा डिस्टेंस क्या चीज़ है, DF माइनस ऑफ DE हो जाएगा, ठीक है। तो DF कितना है, 30 मीटर माइनस ऑफ 1.5 मीटर, ये वाला 1.5 मीटर, यानी कितना बच गया, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। अब ये ट्रेंगल कितना बच गया, 28.5 मीटर। अब हमें पता है कि कौन सा डिस्टेंस निकालना है, CD निकालना है, CD, ठीक है, CD। लेकिन हमको ये CD निकाल लेंगे तो यही तो ऊपर में भी है, हॉरिजेंटल लाइन जितना ये है उतना ही तो ये भी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग H इसको दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये वाला टर्म नहीं होएगा यहाँ पे, ठीक है। अब लेट डिस्टेंस जो हो जाएगा, कवर तो कर रहा है BC, ठीक है, डिस्टेंस कवर कर रहा है BC, तब यहाँ से BC इक्वल्स टू ये वाला फार्मूला लगा दिए। अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं BC निकालने के लिए, देखो तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमें CD जो हो जाएगा वो GE के बराबर हो जाएगा, CD इक्वल्स टू GE, दोनों डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। CD और GE दोनों डिस्टेंस क्या हुआ, बराबर हुआ। अब देखो तो ऐसा कौन सा है जिसमें ये 60 डिग्री भी हो, और यहाँ पे देखो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे मालूम है, और ये क्या चीज़, बेस ही तो निकालना है, EG ही तो निकालना है, EG, और वही CD के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे E और ये 90 डिग्री, तब यहाँ से 10 60 डिग्री,
tan 60 डिग्री क्या चीज़ हो जाएगा, P बाई बी हो जाएगा। ठीक है, P बाई बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 हो जाएगा। और P तो दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये तो दे रखा है, तो ये कितना है 28.5 है। और ये बेस ही तो निकालना है, बेस कितना है, यही तो बेस है, यहाँ पे यही तो बेस है। और ये इक्वल है तो EG लिख लो, EG। ठीक है, तो EG कितना आ गया, EG हमारा आ गया कितना 28.5 और √3। और इसका EG इक्वल्स टू क्या चीज़ है, EG इक्वल्स टू CD। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे कौन सा, ये पूरा वाला ट्रेंगल है, इसमें बात करें। क्योंकि हम यहाँ पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा ट्रेंगल फॉर्मेशन हो रहा है FDB। ये क्या ट्रेंगल है, ट्रेंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये हाइट है। ट्रेंगल तो हमारा यही बन रहा है ना, इतना ही बन रहा है। तो यहाँ पे अब बात करेंगे इन ट्रेंगल कौन सा, FEA। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ये सब राइट एंगल ट्रेंगल है, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो ई हो जाएगा, EA हो जाएगा, और ये F हो जाएगा। तो यहाँ से EF कितना आया है, EF हमारा 28.5 है। 28.5 क्या चीज़ में है, मीटर में है। ठीक है, यहाँ पे ये कितना है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री का है। ये 30 डिग्री का हमें क्या निकालना है, EA। ये हमें क्या निकालना है, EA। देखो तो जो सॉरी EA यहाँ पे दे रखा है, हाँ A है, इसको कुछ नहीं अभी लिखेंगे। तो देखो EA जो है, EA वो क्या चीज़ के इक्वल है, BD के इक्वल है। दोनों तो हॉरिजेंटल लाइन ही है, E और ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे EA इक्वल्स टू क्या चीज़, DB। तो यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, बचा हुआ बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, EA तो निकालना है, EA। तो EA निकालना है बेस, और ये परपेंडिकुलर दे रखा है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है, 10। तो 10 यहाँ पे कितना ले लेंगे, 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या चीज़, परपेंडिकुलर कितना है 28.5, और बेस ही तो निकालना है। बेस कितना है, EA किसके बराबर है, DB के बराबर। तो यहाँ पे बराबर DB लिख देंगे। ठीक है, 10 30 का मान क्या चीज़ हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 28.5। और यह क्या चीज़ हो जाएगा, DB हो जाएगा। तो यहाँ पे DB कितना हो जाएगा 28.5 इंटू √3, इतना मीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग गलत कर चुके हैं। यहाँ पे tan 60 कितना होता है, √3, और ये जो हो जाएगा तो यहाँ पे √3 क्या चीज़ हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ना, √3 डिवाइड में। अब इसको क्या चीज़ बोल देते हैं, इक्वेशन 2, और इसको क्या बोल लेते हैं, इक्वेशन A बोल लेते हैं। तो यहाँ पे अब लिखेंगे पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन A। इक्वेशन A में पुट कर लेंगे। तो BC कितना आ जाएगा, BC इक्वल्स टू BD कितना है, BD 28.5 √3 माइनस क्या चीज़, CD कितना है, CD हमारा आया, CD 28.5 डिवाइड बाई √3। ठीक है, तो देखो तो इसको ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, √3 से, क्योंकि हम बताए हैं रूट नीचे में नहीं होना चाहिए, ये कर लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 बट्टा 3 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1 हो जाएगा, लघुत्तम लेके इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर इसको सोल्व करने के बाद क्या चीज़ आ जाएगा, 57 बट्टा √3, इतना मीटर हमारा क्या चीज़ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप सोल्व कर लेना, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर यही आ जाएगा।
ये समझ में आ गया ना। एक बार और क्वेश्चन समझ लो। यहाँ पे क्या चीज़, ये क्वेश्चन टोटल था, एक 1.5 मीटर का एक लड़का था, ठीक है, वो स्टैंडिंग सम डिस्टेंस पे था, किससे, 30 मीटर की बिल्डिंग से, टॉल बिल्डिंग 30 मीटर का था उससे यहाँ पे। अब दोनों का देखो तो क्या बेस सेम होएगा, क्यों, क्योंकि ये जो लड़का है ये मूव कर रहा है एक ही लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ से एलिवेशन बन रहा है, यानी एंगल बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, इसके आँख से बन रहा है लड़का का, टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ से ये आँख से ये बना, और जैसे मूवमेंट टुवार्ड्स द बिल्डिंग मूव करता है तो 60 डिग्री का हो जाता है। तो हमको इतना से पूरा मतलब नहीं है। इससे क्यों नहीं मतलब है, इससे इसलिए मतलब नहीं है कि हमेशा राइट एंगल ट्रेंगल जो बनता है ट्रिगोनोमेट्री का कंडीशन के लिए राइट एंगल ट्रेंगल होगा। अब देखो तो ट्रेंगल कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये वाला हमें मतलब है ई एफ से मतलब है, तो ई एफ निकालने के लिए 1.5 से इसको क्या कर दिए, घटा दिए, ठीक है। लेकिन ये वाला जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ लिख सकते हैं, ई जी इक्वल्स टू डी सी हो जाएगा, और जी ए इक्वल्स टू सी बी हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, बी सी निकालना था, यानी जी ए निकालना था। बी सी ही तो ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, तो यही हमारा क्या चीज़ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 57/√3 मीटर आंसर। ये आप सोल्व कर लेना, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्या चीज़ बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ये हम क्या चीज़ मान लेते हैं, ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट से ये ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, अच्छा बॉटम तो यही है, बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड। अच्छा, ये ट्रांसमिशन टावर यानी जिस पे खंभा है, जिस पे ये तार जाता है, लाइन, बिजली का जो लाइन जाता है, वायर जाता है, इसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, ट्रांसमिशन टावर। तो ये हमेशा गड़ा हुआ रहता है, किससे, 90 डिग्री से ही गड़ा हुआ रहता है, ठीक है, फिक्स्ड है। क्या चीज़, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, अच्छा बॉटम यही तो है, इसी के साथ, एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है। एक जो हो जाएगा यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगा, एक यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है, यही तो एलिवेशन हो जाएगा। ये ट्रांसमिशन टावर का जो हाइट है क्या चीज़ है, ए बी, तो यही तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या चीज़ हो जाएगा, बी सी हो, ए सी हो जाएगा, ठीक है। एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओहो हो, यहाँ पे देखो कितना मीटर हाइट पे जो है, 20 मीटर के हाइट पे मान लेते हैं कि कुछ एक बिल्डिंग है यहाँ पे 20 मीटर के हाइट पे। कितना मीटर हाइट है बिल्डिंग का, 20 मीटर। ये जो हाइट है वो कितना है, 20 मीटर है, ठीक ना, 20 मीटर। ये डी मान लेते हैं, पॉइंट डी। ये क्या चीज़ है, ये वाला जो है वो, ये वाला जो यहाँ से बी डी, लेट बी डी क्या चीज़ है, बी डी जो है हाइट है। हाइट क्या चीज़ का हाइट है, हाइट आपको है बिल्डिंग का, बिल्डिंग, ये जो हो जाए बिल्डिंग जो बना हुआ है, बिल्डिंग का हाइट है, ठीक है, बिल्डिंग का हाइट है, ठीक है, हाइट बिल्डिंग का है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अच्छा, तो हाइट ऑफ ए बी ही तो है, ए बी क्या चीज़ है, ए और बी, यही तो है ए बी। हाइट ये जो हो जाएगा हाइट ऑफ टावर, यही तो है हाइट ऑफ टावर। अब देखो यहाँ से एक चीज़ हम मेंशन करो, ये एंगल यहाँ के टॉप से अगर लेंगे, बिल्डिंग के टॉप से ये एंगल लेंगे, तो कौन एंगल, ऐसे भी देखने से भी समझ में आ रहा है कि ये वाला एंगल जो है हमारा कितना छोटा वाला बन रहा है, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या चीज़ है, बड़ा वाला एंगल बन रहा है। दोनों हॉरिजेंटल के साथ में ही एंगल बनता है, ये नहीं कि इसके साथ में एंगल बना देना। क्यों, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन जो क्षैतिज अस्तर वाला लाइन है, इसी के साथ एंगल बनता है, एक हॉरिजेंटल पॉइंट होएगा। तो बिल्डिंग वाला कितना दे रखा है, 45 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, और ये एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या चीज़, हाइट निकालना है टावर का। अब देखो दोनों के लिए क्या चीज़ है, एक ही राइट एंगल ट्रेंगल है कि नहीं, इसके लिए भी राइट एंगल ट्रेंगल जो है
देखो एक है राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ए बी सी, एक नहीं है सॉरी, ए बी सी, और एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, डी बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 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 किसका, फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए अगर लिखते हैं फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग फॉर बिल्डिंग, यदि हम बिल्डिंग की बात करते हैं, बिल्डिंग की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, बी डी सी है, ठीक है। हमको निकालना क्या चीज़ है, ए बी निकालना है ना, ए बी निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो, तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए मेरे पास देखो, तो ये ए बी निकालने के लिए ए बी सबसे पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं। फॉर क्या चीज़, ट्रांसमिशन टावर, फॉर ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर की यदि हम बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ए बी सी, ए बी सी बन रहा है। तो देखो तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ए बी सी एक लिख ही लेते हैं यार, ट्रांसमिशन टावर के लिए देखो यही तो है, ए बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, यही तो हमें निकालना है ए बी। तो इसके जस्ट सामने वाला क्या चीज़ हो जाएगा, हाइपोटेनस, ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के जस्ट परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या चीज़ निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी ही तो निकालना है। तो एक ए बी, ठीक है। अब दो यहाँ पे क्वांटिटी क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए, 60 डिग्री हो गया, और पी नोन है, पी नोन नहीं है, पी तो निकालना है और 60 है, और बेस लें कि हाइपोटेनस लें, अब कौन सा लें हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको अगर मान लेते हैं कि बेस अगर यहाँ से निकल जाएगा तो हमारा ये वाला आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो देखो तो बेस इससे निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, बी डी सी 45 डिग्री और ये 20 मीटर, तो ये बेस निकल जाएगा कि नहीं, दोनों का तो बेस सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन, टेन किस में, ये टावर ट्रांसमिशन टावर के लिए 10 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या चीज़ हो जाएगा, पी बाई बी, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो तो न P मालूम है न B मालूम है, P ये तो हमें मालूम करना है और B तो क्या चीज़ है, दोनों का सेम है। तो लिखेंगे लेट 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 हेयर 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 बेस, बेस बेस क्या है, सेम है, बेस सेम फॉर बिल्डिंग के लिए, मकान जो है बना हुआ, बिल्डिंग, ये जो हो जाए बिल्डिंग, बिल्डिंग एंड टावर, ट्रांसमिशन टावर भी है, टावर, ये दोनों के लिए क्या चीज़ है, बेस क्या है, सेम है, ठीक ना। तब यहाँ पे हम आ जाएंगे किस में, यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे इन ट्रेंगल कौन सा, बी डी बी सी, डी बी सी। तो देखो तो डी बी सी की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे डी ये बिल्डिंग वाला है, डी बी सी ये किसका है, फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग का ही तो है, बिल्डिंग का है, और दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। यहाँ पे देखो तो 20 मीटर है, और ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये हमारा बेस है। तो देखो तो ऐसा कौन सा ट्रेंगल ये लगाएंगे ट्रिगोनोमेट्री जिसमें बेस मालूम हो जाएगा, 20 मीटर मालूम है और 45 मालूम है। तो 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री पी, तो पी कितना है 20 मीटर और बी कितना है BC है, ठीक है। तो 10 45 का मान 1 हो जाता है, तो 20 इक्वल्स टू क्या चीज़ हो जाएगा, BC। तो BC डिस्टेंस कितना हो जाएगा, BC यहाँ पे हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर यहाँ पे हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 मीटर हमारा क्या हो गया, BC हो गया। ये 20 मीटर क्या चीज़ हो गया हमारा, BC, BC जो हो जाएगा BC हमारा क्या चीज़ 20 मीटर, ये वाला BC हमारा क्या चीज़ हो गया, 20 मीटर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब BC निकल ही गया, तो देखो तो BC के लिए अब यहाँ से फ्रॉम लिख देंगे, फ्रॉम 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 इक्वेशन 1। तो 10 60 का मान कितना होता है, √3 हो गया 10 60 का, और ये P तो निकालना है, ए बी ही तो निकालना है, ए बी ही तो निकालना है, और बेस यहाँ पे कितना दे रखा है, बेस
बेस यही तो है BC, तो BC यहाँ पे 20 दे रखा है, तो AB यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगा, AB हमारा आ जाएगा 20√3। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब देखो तो यहाँ पे तो इतना दूर के लिए तो हमारा क्या चीज़ है, ये तो हमारा घर ही ना बना हुआ है, ये टोटल जो है इतना दूर क्या चीज़ है, बिल्डिंग, घर है। तो हाइट जो हो जाएगा टावर का AD हो जाएगा, क्या हम यहाँ पे लिखे हैं, अच्छा हाइट ऑफ टावर, सॉरी AB नहीं है यहाँ पे, हाइट ऑफ टावर जो हो जाएगा AD हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर AD। तब यहाँ पे AD क्या चीज़ हो जाएगा, AD इक्वल्स टू लिख सकते हैं AB माइनस क्या चीज़ BD हो जाएगा। तो AB कितना हो जाएगा 20√3 हो जाएगा, माइनस ये BD कितना है 20, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा बताओ, आंसर यहाँ से आ जाएगा 20 × √3 - 1, 20 कॉमन ले लिए, यही हमारा क्या चीज़ इतना मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार और हम समझाएंगे। देखो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का ये देखो पॉइंट ले लिए हैं, ग्राउंड का पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम जो हो जाएगा बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन, बॉटम यहाँ पे यही तो है बॉटम, ये जो हो जाए बॉटम, एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स है, ये जो हो जाए टॉप ऑफ, यही तो टॉप है ट्रांसमिशन टावर का। ठीक है, ट्रांसमिशन वो खंभा लाइन वाला, एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, 20 मीटर हाइट पे क्या चीज़ है, 20 मीटर हाइट पे बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये 20 मीटर हाइट पे बिल्डिंग है, यही हमारा क्या चीज़ है, ये हमारा क्या चीज़ है, हाउस है। BD क्या चीज़ है, हाउस है, हाउस HOUSE हाउस है। इसके ऊपर ही क्या चीज़ AD हो जाएगा, यही हमारा क्या चीज़ है, टावर हो जाएगा, ये वाला क्या चीज़ है, ट्रांसमिशन टावर, ये जो हो जाए टावर, ट्रांसमिशन टावर हो जाएगा, ट्रांसमिशन टावर। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यही निकालना है, हाइट ऑफ टावर क्या चीज़ AD निकालना है। ठीक है, AD यहाँ से 45 डिग्री और 60 डिग्री एंगल दोनों से बना रहा है, तो इसका टॉप से कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, और इसका जो बिल्डिंग के टॉप से कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। समझ में आया, दोनों का टॉप से हमें समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखो तो दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस हमारा क्या चीज़ है, सेम है, बिल्डिंग के लिए भी और टावर के लिए बेस सेम है। तो बेस हम निकाल लेंगे, किससे निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल से, बेस निकाल लेंगे छोटा वाला ट्रायंगल से निकाल लेंगे, बिल्डिंग वाला से, क्योंकि 20 मीटर बिल्डिंग का हाइट मालूम है और 45 मीटर मालूम है, तो ये बेस निकल जाएगा, बेस दोनों का सेम है तो 20 मीटर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये बड़ा वाला लेंगे और बड़ा वाला ट्रायंगल से हमें क्या मालूम हो जाएगा, ये AB मालूम हो जाएगा, तो यहाँ से बड़ा वाला ट्रायंगल से हमें मालूम हो गया AB। ठीक है, तो हमें AD निकालना है, तो AD यहाँ से निकल गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम सारे NCERT 11, 12, 8, 9, 10 सभी आने वाला समय में हम सारा टॉपिक जो हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर वे में हम कवर करते जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे, और कीप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।